महाराज। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी की मेहर से, अपार मेहर से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम लोग उनकी जीवन यात्रा का एक एक पल को सुन रहे हैं। और साथ में ही उनके साथ जो हमारे सुंदर साथ के अनुभव हैं उनको भी सुनकर दिल बहुत द्रवित सा हो जाता है। अभी तक तो हम शब्दों में ही महाराज जी की बीतक को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोई उनके ऐसी घटना बताता है, जैसे कल शशि दीदी ने कितना दर्दनाक दृश्य बताया, जो सुनने में भी लग रहा था कि महाराज जी ने कितना दर्द सुंदर साथ का अपने ऊपर लिया। सुंदर साथ की छोटी सी त्रुटि का उन्होंने कितना अपने ऊपर दर्द लिया और सुंदर साथ को बचाया। ऐसे हादी सदगुरु हमारे हैं जिनके चरणों में हमारा रोम रोम वारी वारी जाता है। उनकी बीतक जितनी बार सुनो, जितनी बार सुंदर साथ से अनुभव सुनो, एक इनकी निज स्वरूपी बीतक है जिसमें हर सुंदर साथ ने बहुत बहुत अपने अनुभव लिखे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि स्वरूप की पहचान की कल बात हो रही थी कि हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिनको ऐसे सतगुरु मिले। आप देखिए, दुनिया दुखों में कितने कितने गुरु धारण कर लेती है। वो लोग कितना कितना पैसा लेते हैं, कितना कितना मंत्र फूकते हैं, कभी ये भूभूति कभी ये विभूति, और फिर भी उनको कोई आराम नहीं आता, केवल थकते ही हैं वो सुंदर साथ को, लोगों को। और हमें घर बैठे ऐसे परमहंस सुंदर साथ मिल रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सुंदर साथ को दिया। मैं सरकार श्री की भी बात करूं, चूंकि उनके सानिध्य में मैं रही हूँ, और सभी सदगुरु महाराज की यही कसनी है। एक उन्हीं की बात मैं नहीं कर रही, सभी सदगुरु, चाहे हम अपने बाबा दयाराम साहब जी का जीवन देख लें या जिनका भी देखें, तो सरकार श्री का भी मैं देखती थी कि वो अपने अंतिम समय में डायलिसिस पर थे। और अभी भी उनका एक जो प्रेमानंद जी आते हैं उनका भी हम देखते हैं कि वो भी डायलिसिस पर हैं। वो रोज उनका डायलिसिस होता है, लेकिन तब भी कितना वो सुंदर साथ के लिए सरकार ने क्या नहीं खोल के दे दिया। वो हमें तब खिलवत और मार्फत हमारे अंदर बैठाना चाहते थे जब हमें वाणी का एबीसी भी नहीं पता था, और वो चाहते थे मेरा सुंदर साथ उस गहराई तक पहुंचे। उनके अंदर वो दर्द था कि उस गहराई तक सुंदर साथ पहुंचे जो मैं लाया हूं। ऐसे ही महाराज जी की बीतक पढ़ रही हूँ तो मुझे अंदर अंदर यही स्वरूप की पहचान हो रही है कि ये भी हमें जो देना चाह रहे हैं, हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी जैसे शशि दीदी ने जो बात बताई वो आज से कई साल पहले की है, और हम हमेशा महाराज जी को एक चमत्कार और वैसी ही चीजों में समझते आए हैं। लेकिन मुझे लगता है महाराज जी केवल वही नहीं है। जैसे उन्होंने बोला भी कि मेरे अंदर सारी शक्तियों का वास है, लेकिन उस रूप में अभी हम महाराज जी की पहचान उतनी नहीं कर पाए हैं जैसी करनी चाहिए। तो कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे ऐसे सदगुरु मिल रहे हैं जिन्होंने ना केवल हमारे माया के कष्ट के लिए अपने ऊपर कितना कष्ट लिया, बल्कि हमारी आत्मा के लिए कितना करना चाह रहे हैं, हमारी आत्मा को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं हमारी। और इस जीव को भी देखो कितना सुख मिल रहा है। इस जीव को भी जब बीतक पढ़ रहे हैं कितना सुख मिल रहा है, और इस जीव को भी आवागमन से वो पूरा मुक्त कराना चाहते हैं। ऐसे कोई सदगुरु मिलेंगे क्या? केवल हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी समाज में केवल हमारे सारे सदगुरु, चाहे वो अपने करनाल धाम से जुड़े हों, चाहे वो अपने जामनगर से जुड़े हों, चाहे रतनपुरी से जो कहीं से भी जुड़े हों, सब सुंदर साथ को आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। सब सुंदर साथ को एक ऐसी परम धाम की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं जहां पर केवल आनंद ही आनंद है। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। सदगुरु महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रेम प्रणाम है। और अब इंदु जी हमारे साथ हैं, तो इंदु अपना एक भाव रखो, उसके बाद रेखा जी रखेंगी, फिर हम अपनी यात्रा पर चलें। प्रणाम जी भाभी। प्रणाम जी, प्रणाम आवाज आ जी। रही? भाभी बहुत मैं थोड़ा देख कर बोलूं, मैंने कुछ लिखा है, मैं देख कर बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बोलो। परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी के प्यारे लाडले सुंदर दास जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। महाराज जी जी के प्रति
अपने अनुभव को मैं आज आप सबसे साझा कर रही हूँ। मेरी बिटिया 8 महीने की थी। 10 का महीना था। बीतक साहब की चर्चा सभी स्थानों पर होती है उस टाइम। और मेरे साहब के प्रिंस जी के मन में आया कि हम 2-3 दिन के लिए बीतक सुनने। भाभी हमारे यहाँ लाइट चली गई है। उनके मन में आया कि हम 2-3 दिन के लिए बीतक सुनने रतनपुरी आश्रम जाएं। और हाँ, कोई बात नहीं, तुम बोलो, आ जाएगी लाइट, तुम बोलो, आ गई। बात पूरी करो। उनको बीतक सुनने के लिए रतनपुरी आश्रम जाने का मन था। और मेरे हृदय में भी महाराज जी के दीदार की प्रबल इच्छा हो रही थी कि महाराज जी के दर्शन करके आएंगे हम, अगर रतनपुरी जाएंगे तो हम्म, उससे मैंने जब इनसे कहा तो उससे पहले इन्होंने टिकट्स करवा ली थी रतनपुरी से आने जाने की। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं जा पाएंगे, मैंने टिकट्स करवा ली हैं। तो ये बात मेरे मन को लग गई, तो मैंने ऐसे ही सिल्की को फोन किया और मैंने कहा कि मेरा ऐसे से मन है जाने का। तो उसने कहा कि जिसका जिनके दर्शन जिनके दीदार का आपका मन है तो आप उन्हीं को ही बोलो और सब रखो, कब आपको दर्शन करवा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उस समय मैं रोज 7 लाख मंदिर नियम से जाया करती थी शाम को। तो जिस दिन हमने निकलना था उसी दिन मैं उनके वहां मंदिर गई और मैं उनके स्वरूप वहां है तो उनके स्वरूप के सामने बैठ गई। और मैंने उनसे कहा कि मुझे महाराज जी शेरपुर दर्शन के लिए आना है। तो बस इतना मैंने बोला और हम उसी दिन रतनपुर के लिए निकल गए। हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था। 2 दिन हो चुके थे और तीसरे दिन मैं यही सोच रही थी। मैं उस टाइम रूम में थी और मैं ये सोच रही थी कि महाराज जी आज हमको वापस जाना है। और मेरी अंदर से बहुत मतलब मेरा हृदय तड़प रहा है वहां आने के लिए कि मैं इतना पास होकर के भी और आपसे मिले भी ना चली जाऊं। तो हम्म, उन्होंने तो बस थोड़ी देर शायद 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे तो ये रूम में आए कि ना हम शेरपुर चल रहे हैं। मैंने अच्छा। कहा अभी तो आप मना कर रहे थे। तो कह रहे नहीं, यहाँ से 2-3 सुंदर साथ जा रहे हैं तो हम वहां चल रहे हैं। पर हम वहां ज्यादा देर के लिए रुकेंगे नहीं, बस आपको आपकी इच्छा है तो आपको मत्था टिका के 1 आध घंटे में हम हमारी ट्रेन शायद कहीं और से थी तो हम वहां के लिए निकल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस हम वहां से शेरपुर उनके साथ निकल गए। तो ये सुन के बस मेरा हृदय भर आया। धनी इतनी जल्दी आपने मेरी सुन ली। और शेरपुर गई तो चारों तरफ से बस वहां दरवाजे पे जाके खड़ी हुई अंदर गई तो मेरे को ये लग रहा था कि पिया तेरी रूह ने क्या करा पाया है। उनके दर्शन करते हुए बस ये एहसास हुआ कि जब महाराज जी के चरण हृदय में आ जाए, महाराज जी मिल गए, तब एक बात हमेशा के लिए मेरे लिए दृढ़ हो गई कि पिया बस तुमसे मांगे तो तुझे ही मांगे। तू मिल गया तो सब मिल गया। समझो। बस वहां जाके बस बहुत समाधि पे मैंने ये भजन भी बोला था। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। तुमने जिसको बुलाया है दौड़ के वो चलाया है। मुझको मिले मेरे पिया प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शिवपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। निहार तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ आती। निहार तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ आती। मुझको मिले मेरे पिया प्यारे,
हम आए तेरे द्वारे, शिरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। प्रणाम सुंदर जी। ये मेरा एक नाम छोटा सा की भाव था। और बहुत ये सुंदर, पहली बार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पता है, महाराज जी के लिए तो हर सुंदर साथ के दिल में ऐसा भाव होगा ही होगा, निश्चित मुझे लगता है। और तुम्हारा भी बहुत बहुत दिल को छू गया, एकदम रोम रोम सा हो गया। देखो आखिरी दिन, और भैया ने कहा कि चलो शेरपुर चलते हैं, कितना तुम्हें लगा, और कितनी मुझे खुशी हुई। नहीं, मुझे बोला ना कि 1 घंटा ही रुकेंगे। उसके बाद एक छोटी सी घटना और है जो मैं बताना चाहूंगी। हम लोग वहां पहुंचे तो वहां वर्षा बुआ जी की फैमिली आई हुई थी। अच्छा तो अच्छा। वर्षा वर्षा बुआ जी ताजेवाला से आई हुई थी। तो उनसे ऐसे बात की, बस हम लोग मिले जैसे, फिर 10-15 बोला कि हम 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं प्रिंस, तुम टिकट कैंसिल कराओ, तुम हमारे साथ ताजेवाला चलो, हम लोग शाम तक यहाँ रुकेंगे। अरे वाह ये तो और बढ़िया हुआ, महाराज जी ने आपको रुकवाया फिर। और फिर हम देखो, शाम को 4 बजे तक वहां रुके। सुबह 9 बजे पहुंच गए थे, और शाम के 4 बजे तक मैंने वहां पे खूब आनंद लिया। और सतगुरु महाराज की जय। ये ठीक है है। देखो उनकी लीला, साक्षात अनुभव होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रेखा जी आप हो यहाँ पर? रेखा, रेखा, रेखा ने ज्वाइन किया। हाँ रेखा, आप बोलो अपना भाव। माइक माइक ऑन करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, वैसे तो मैं इतने अनुभव सुन रही हूँ, लेकिन कहने को मेरे पास महाराज जी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी मेहर जो हर पल मुझे अपना एहसास कराती है, बस वही बात है। महाराज जी ने मुझे ये समझाया है कि ये जागनी ब्रह्मांड की लीला 2 चरण की लीला है। जैसे पहले चरण में शिव जी की और सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की हुई, और दूसरे चरण में बड़े महाराज जी की और सरकार श्री की हुई। सुंदर साथ जी, इनको कायमी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि रूहों की जागृति का सारा मुद्दार महाराज जी को है। और इनके अंदर भी वो 5 शक्तियां थी जो शिव जी के अंदर थी। और शिव जी के अंदर इंद्रावती जी की आत्म थी, और इनके अंदर रतन बाई की आत्म थी। सुंदर साथ जी, जो ये माया में इनके तन इन्होंने धारण किए हैं, और जो इनकी लीला हुई है, जैसे पहला तन इन्होंने बिहारी जी के रूप में धारण किया था, तो वो कोई उनको ये उन्होंने नहीं किया था, ये मूल से राजी ने अपने दिल में लिया हुआ था कि हम सुंदर साथ को माया का रूप दिखाना था, कि माया कैसे हमको छलती है। तो उन्होंने क्या मांगी? अपनी विरासत मांगी। तो विरासत मांगी, अर्थात उन्हें परम धाम की कोई भी नियामत प्राप्त नहीं हुई पहले तन में। तो दूसरा तन जब उन्होंने धारण किया, तो उनको कितनी कसनी करनी पड़ी, ये भी हम रूहों की खातिर। क्यों? क्योंकि पहले तन में उन्होंने माया मांगी। उन्होंने ये बताया कि माया मांगने से हमारा क्या होता है। तो हमारे जब हम ये दूसरा तन धारण करेंगे, क्योंकि परम धाम की आत्म जो इस संसार में अपनी नजर के द्वारा आई हुई है, वो तन बदलेगी बदलेगी जब तक वो जागृत नहीं होगी। उसको 7 जन्म लेने हैं। अगर वो पहले जन्म में जागृत हो जाती है तो धनी की बहुत मेहर है, नहीं तो ये तो जागनी ब्रह्मांड में राजी ने हर रूह को जागृत करके वापस लेके जाना ही जाना है। तो सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ राजी ने मुझे समझाया। तो एक भजन है, ये भी महाराज जी के ऊपर ही है। जिना रामा तो सतगुरु आए, जिना रामा तो सतगुरु आए, ओना रामा तो तन मन वार दिवा, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दा मुखड़ा वेख वेख, प्यारे दी प्रीत नु पा जावा, जिन रामा तो सतगुरु आए। तेरा आबे हयाती जाम मिले,
ਤਾਂ प्यास दिलां दे बुझ जावे, तेरा आबे हयाती जाम मिले। ਤਾਂ प्यास दिलां दे बुझ जावे, फिर ਤਾਂ सोने दीदार बिना, फिर ਤਾਂ सोने दीदार बिना, कुछ ना वेखा कुछ ना तकना, जिन रामा तो सतगुरु आए। बेखबर ना होवा तैथों कदी, मैनू अपने ख्यालां विच रख ले। बेखबर ना होवा तैथों कदी, मैनू अपने ख्यालां विच रख ले। एक तू जिंद जान तो प्यारा है, एक तू जिंद जान तो प्यारा है। जिंद जान तेरे नाल जोड़ लवा, एक तू जिंद जान तो प्यारा है। जिंद जान तेरे नाल जोड़ लवा, जिन्ना रावा तो सतगुरु आए। कुछ होर नहीं कोल मेरे, जो प्रीतम तो कुर्बान करा। कुछ होर नहीं कोल मेरे, जो प्रीतम तो कुर्बान करा। मैं तेरी मेरा सब कुछ तेरा, मैं तेरी मेरा सब कुछ तेरा। कुछ होर नहीं कहे ना सुनना, जिन रामा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अति सुंदर। चलिए सुंदर साथ जी, अब महाराज जी के साथ साथ उनके इन अनुभवों को दिल में लेते हुए हम उनके संग संग जगन्नाथ चलते हैं। कल की वितक में हमने यही सुना कि महाराज जी अब जगन्नाथ जा रहे हैं, क्योंकि एक महात्मा जी ने उनको बोल दिया कि आप जगन्नाथ जाएंगे तो आपको साक्षात वहां पर जगत के नाथ की प्राप्ति होगी। तो अभी जो भजन बोला, जिन्ना राम आते सतगुरु आए, अब साथ साथ चलो। अब महाराज जी की यात्रा चल रही है, हम लोग साथ साथ महाराज जी के संग चलते हैं। उन महापुरुषों के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। वो कह रहे हैं कि जो महापुरुष ने जो वचन कहे थे, मैंने उनको पूरी दृढ़ता से अपने अंदर ले लिया। मेरे पास केवल अब 4 रुपए बचे थे, क्योंकि 1 रुपए तो पंडितों ने ले लिया था। तो 2.5 में कंबल लिया, 1-2 पैसे रोज चने चावे। और 2.5 में क्या किया, 2.5 रुपए में महाराज जी कह रहे हैं कंबल ले लिया, रास्ते में ठंड का मौसम है। और 2 पैसे के हमें रोज चने चबाता था। खाने में केवल 2 पैसे रोज महाराज जी इस्तेमाल किया करते थे। इतने ही पर संतोष किया। ऐसे पैसे बचा बचा के महाराज जी ने अपनी यात्रा की है, देखिए। और पानी पी पी कर दिन काटे। पानी पीकर, कभी नहीं है भोजन खाने को, कभी लहिया भी नहीं है, कभी गुड़ भी नहीं है, तो केवल पानी पीकर ही दिन काट लिए। देखिए कितनी कसनी, कितनी तड़प है अपने परमात्मा से मिलने की। 4 आने हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ। महाराज जी कह रहे हैं जब यात्रा शुरू हुई तो 4 आने मुझसे उसमें भी खर्च हो गए थे। था शेष 1.25 रुपया हम पे, जो एक वैष्णव ने भाग लिया। कह रहे हैं कि केवल 1.25 रुपया, 1.25 रुपया मेरे पास था। तो एक वैष्णव था, उसने ये भाप लिया कि इनके पास पैसे हैं। थे वे एक महात्मा ही, आकर बोले क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी। तो महात्मा आके तुरंत महाराज जी का संग करने लगे और पूछने लगे क्यों भाई, कहाँ जा रहे हैं महात्मा जी, आपका कहाँ यात्रा का इरादा है। तो महाराज जी तो बहुत सरल स्वभाव के थे, उनके अंदर तो कोई छल कपट या छुपाव दुराव कुछ था ही नहीं। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अपना इरादा है।
उसने भी अनुमति दी अपनी, जैसे वह भी आमादा है। महाराज जी ने बताया मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ दर्शन के लिए, मेरा तो ये इरादा है। तो वो कहने लगे कि आप मैं भी चलूं क्या आपके साथ। तो जैसे ही वो चलने को तैयार ही था, आमादा ही था, क्योंकि उसका तो क्या था, उसकी नजर में तो महाराज जी के पैसे उसको नजर आ रहे थे कि इनके संग रहूंगा तो मेरा भी कुछ दिनों का खर्चा बचेगा और इन्हीं से मैं इन्हीं के संग खाता पीता रहूंगा। अब महाराज जी कहने लगे, बोला वह अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, थे पैसे हमने उन्हें दिए, तो लो फिर ये तुम ही रखना। महाराज जी देखिए कितने सरल, वो सोच रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा मेरा साथ बन गया, अकेले जा रहा था, एक से दो हो जाएंगे। और जो 1.25 रुपए थे वो भी दे दिए कि इनको भी अब तुम ही रखो, और जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम ही। और ये वो पूरा ही दे दिया। जैसे महाराज जी मन की भाप लेते हैं ना, तो उन्होंने कहा लो सब कुछ ही तुम रख लो। उनको तो वैसे भी पैसे से कोई मोह नहीं था, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना ही वो अपने पास रखते भी थे। तो उन्होंने बोला रास्ते में जो भी खर्च होगा तुम उसको करते जाना, जब जगन्नाथ ही जाना है तो साथ साथ तो तुम हो ही, फिर क्या बात है। ये पैसे उनको सौंप दिए, जिस जगह खर्च होता वो महात्मा करते रहते। इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते ही। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए। 16 दिन तो उन पैसों में गुजारा हो गया, 1.25 रुपए में। सुंदर साथ जी देखिए, केवल 1.25 रुपए में 16 दिन गुजर गए। जब निपट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान में। महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही वो मेरे पैसे खत्म हुए, वो साधु अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो तो मंशा ही यही लेकर आए थे। जैसे ही पैसे खत्म, वो भी गायब। गांव से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे, जब वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट की लिया करते थे। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं गांव से बच के रहता था, बस्ती में जाना नहीं चाहते थे, किसी का संग करना नहीं चाहते थे, तो वृक्षों के नीचे बैठकर रात गुजार लेते थे और दिन में अपनी यात्रा करते थे। अभी गया से इधर उधर, अब गया आने वाला था और बिल्कुल संध्या का निकट समय था, विश्राम कहीं करना ही था, सन्निकट एक आश्रम पाया। तो महाराज जी देखने लगे कि कहाँ पर विश्राम किया जाए, क्योंकि रात होने वाली है। तो पास में एक आश्रम उनको दिखाई दिया। सोचा है कोई महात्मा ही बाहर ही रात बिता लेंगे। अब ये आश्रम में अंदर नहीं रहना चाह रहे, और कोई हो तो वो सोचे अरे रात है, आश्रम में जाके मैं शरण लूं। लेकिन महाराज जी बाहर ही रहते थे, ना कोई आश्रम में अंदर जाते, ना कोई गांव में अंदर जाते। महाराज जी ने सोचा कोई महात्मा का ये आश्रम है, चलो मैं इसके बाहर ही रात बिता लूंगा। कुछ थोड़ी लकड़ी करके सन्मुख धूनी सुलगा लेंगे, और थोड़ी सी लकड़ी लेकर जलाकर मैं अपनी धूनी यानी आग लगा के और बैठ जाऊंगा। लकड़ी एकत्रित कर ली जब, तो अग्नि लेने हम पहुंचे। तो महाराज जी ने बाहर ही उस आश्रम के लकड़ी इकट्ठी कर ली, और अग्नि लेने जब पहुंचते हैं, हमने प्रणाम की, जा करके मुंह ऊपर किया नमन सुन के। तो एक साधु महात्मा बैठे थे, महाराज जी ने जाके जैसे ही प्रणाम की तो उन्होंने मुंह ऊपर किया, पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया। उन महात्मा जी ने महाराज जी से नाम पता सब पूछा, कहाँ से आए हो, क्या काम है। तो महाराज जी ने पूरा बताया, मैं बड़ौदा से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं जगन्नाथ चाहता हूँ। सुन अपना नाम पता पूरा, वह महापुरुष कुछ हर्षाया। महाराज जी से उनका पता जब उसने सुना, नाम सुना, तो बहुत वो खुश हो गया और कहा कि आओ अंदर आ जाओ। और हम एक आसन पर जाकर बैठ गए। कुछ हो प्रसन्न सी मुद्रा में गदगद हो बोले अकुलाकर। वो इतने खुश हो गए महाराज जी का पता और उनके बारे में जानकारी लेकर, इतने गदगद हो गए और कहने लगे तुम तो अपने प्रदेश के हो, बल्कि तुम तो अपने ही भाई निकले। हम भी चिमाऊ के हैं भाई, तुम इधर कहाँ से आ गए। महाराज जी को कह रहे हैं कि तुम जड़ौदा से हो तो मैं भी चिमाऊ से ही हूँ, तुम्हारे ही प्रदेश से हूँ, और तुम तो मेरे ही भाई निकले। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अब बताओ तुम यहाँ कैसे आए। हमने वृत्तांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना, पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सन्मुख है जीवन का। महाराज जी बहुत ही सरल थे। जितना पिछला चिट्ठा यानी जितनी अच्छी बुरी बातें थी सारी महाराज जी ने उनको बता दी, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी बता दिया। अब ये सुनकर, सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धुने से, जो सिद्ध करी हुई थी उनकी, थी अद्भुत एक नमूने से। बड़े खुश हो गए वो। तो उनके पास ना एक बेल थी, वो धूनी रमाते हैं ना, जो जिसमें अग्नि जलाई जाती है, उस धूनी में
उनकी सिद्ध की हुई एक बेल थी। तो वो क्या करते थे, उस धूनी से उसको निकालते थे, वो कभी खाली नहीं होती थी। खाली होने का नाम नहीं, जितना गुदा लो भर जाती, खाने पीने के बाद पुनः वह धूनी में दाबी डाल। तो वो एक ऐसा पात्र ही होगा मेरे हिसाब से बेल, कि वो कभी खाली नहीं होती थी। आप उसमें जितना चाहो उसमें भोजन आ जाता था, और जब आप भोजन कर लो तो वो फिर से उसको धूनी में दबा देते थे महात्मा जी। तो दो टुकड़े सदृश कटोरे से जोड़े धूनी में दाब दिए। अब महाराज जी ने क्या किया, दो टुकड़ों में कुछ ऐसे कटोरे जो है ना वो धूनी में दबा दिए, और वो भोजन बन के तैयार हो गया। जब भूख लगी तो राख हटा, खाने पीने को काट ली, और जब भूख लगी तो खाने पीने के लिए दो कटोरियां महात्मा जी ने निकाल ली। उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया, और वो जो प्रसाद था, महाराज जी कह रहे हैं, उस महापुरुष ने हमें भी खिलवाया। स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भरपेट दिया जल पिलवाया। वो धूनी में, क्योंकि सिद्ध किया हुआ था, वो सिद्धि उनको प्राप्त थी महात्मा जी को, कि वो अगर उस धूनी में गाड़ देते थे कुछ, तो वो भोजन तैयार होके आ जाता था। सुंदर सर जी, माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है। ऑल म्यूट कर दो कामाक्षी। उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुष ने खिलवाया। अब उन महापुरुष ने वो जो कटोरे में खाने पीने का रखा था, वो प्रसाद जब बन के तैयार हो गया उस धूनी में से, तो महाराज जी को खिलाया। स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भरपेट दिया जल पिलवाया। रजनी बीती आनंद सहित, रात जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले पानी। रात बहुत बहुत आनंद में बीतती है। जब प्रातः चलने को होते हैं तो महापुरुष जी उनको दो बात बोलते हैं। क्या कहते हैं, यदि साधनाओं का स्वाद अमर, ए वत्स चाहते हो चखना। वो कह रहे हैं, हे मेरे वत्स, हे मेरे पुत्र, अगर तुम साधना में निकले हो, और यदि तुम साधना का अमर स्वाद लेना चाहते हो, यानी वास्तविक रस लेना चाहते हो। कई तो साधु होते हैं ना, जो ढोंग में ही है कि अपना बस कहीं मांगा कहीं गुजारा, या अपना मेहनत ना करनी पड़े तो हम इसी के जरिए अपना रोटी रोजी कमा लें। वो नहीं। अगर साधनाओं से सिद्धि या उसका कोई असल स्वाद लेना चाहते हो, तो इस जीवन में चार बात अपनी ये याद सदा रखना। तो महाराज जी को कह रहे हैं कि तुम मेरी ये चार बातें हमेशा तुम याद रखना, क्योंकि महाराज जी को अपना भाई समझ रहे हैं, अपने प्रदेश का समझ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इनकी यात्रा और अच्छी गुजरे। ये जिस साधना पर हैं, वो साधना इनकी तुरंत पूर्ण हो। और चूंकि स्वयं भी वो महात्मा हैं, स्वयं भी कसनी करनी में है, उसी मार्ग पर हैं, इसलिए क्या बताया, तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना। ये हमेशा महात्माओं का ही संग करना। अधिक वस्त्र और जूते मत रखना। दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं कहना। ये हम भूमिका में भी पढ़ चुके हैं कि दूध दही गुड़ और पान, ये चार चीजें हैं, ये किसी स्त्री के हाथ से, माई के हाथ से कभी नहीं लेना। माई अगर घर नौत बुलाए, मत उसके नौते जाना। अगर कोई स्त्री ऐसे घर आपको न्योता देती है अकेले, तो उसके घर मत जाना। कहीं फिरो पर इन्हें ना करना, जाओ यही था समझाना। महात्मा जी कहते हैं, कहीं पर भी तुम जाओ फिरो, अकेले फिरो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन इनका संग नहीं करना। ऐसे उन्होंने महात्मा जी ने चार बातें उनको बतलाई। सुंदर साथ जी, ये भी अक्सर हम भी बहुत सारी चीजें ऐसे सुनते हैं कि जो इस संगत में जाकर और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। विदा हुआ है हम ले विदाई, ये संत के वचन अमोल। सड़क आई तो जा बैठे, एक पेड़ तर वाले निज गठरी खोल। और महाराज जी को इतनी पसंद आई उनकी बातें कि तुरंत ही एक पेड़ के पास नीचे चले गए और गठरी पूरी खोल दी कि सारा सामान अब मुझे नहीं करना है। खुड़ी टांग दी एक डाल पर, जूता जो है पेड़ के नीचे छोड़ दिया, खुड़ी स्टिक हो सकता है वो डाली पर टांग दी। बांट दिया आते जातों को, था हम पे धोती जोड़ा। और जितना उनके पास वस्त्र था, चादर था, कंबल भी अभी नया ही खरीदा था, सब कुछ महाराज जी ने आने जाने वाले जो लोग थे उनमें ही बांट दिया। देखिए, तुरंत उन्होंने आचरण में लाए वो बात। जैसे ही उन्होंने समझाया, उन्होंने तुरंत लेकर आए। और ये बात तो हम कितना ही पढ़ रहे हैं, कितना ही, लेकिन हमारे अंदर तुरंत वो छोड़ने वाली प्रवृत्ति अभी भी नहीं आ रही है। तो अपने ऊपर तन पर केवल एक धोती का जोड़ा महाराज जी के पास है,
कोट एक को दिया, दुपट्टा दूजे को जा पकड़ाया। अपना कोट किसी को दिया, दुपट्टा किसी को दिया, लोई एक माई को दी, इस तरह मामला निपटाया। तो कह रहे हैं इस तरह मैंने सारी वस्तुओं से अपना पीछा छुड़ाया। दो लुंगी एक धोती की एक लंगोटी कुर्ता फाड़। अब उन्होंने दो लुंगी बना ली, एक धोती की और एक लंगोटी कुर्ता फाड़ के अपना उसकी एक लंगोटी बना ली। जो कुछ था अपने पल्ले में किया एक पल्ला झाड़। जितना भी उनके पास सामान था वो सारा देके केवल एक धोती बना ली और एक अपने लिए लंगोटी बना ली, कुर्ता फाड़ कर लंगोटी बना ली। लुटिया हाथ कमलिया कांधे लेकर भेष फकीर, और हाथ में लुटिया और कमलिया कंधा, अच्छा कंबल है कांधे पर कमलिया लेकर फकीरी भेष धारण किया। और कुछ भी नहीं उनके पास एक्स्ट्रा में, कुछ भी नहीं, फकीरी भेष। और संत वचन अति तीखे होते, पल में भर गए कर गए दीवाना। पल भर में, पल में भर गए दीवाना। महाराज जी कह रहे हैं कि संतों के जो वचन होते हैं ना, दिल को छूने वाले होते हैं। इस वक्त सुंदर सा जी मेरे दिल में भी यही चौपाई आ रही थी, वो आ भी गई कि कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा। महामती जी ने भी ये कितना सुंदर वाणी का प्रकरण बोला है कि विनम्रता जो है, उन्होंने भी तो सुंदर साथ को उदयपुर में फकीरी वेश धारण कराया और सबको एक समान बना के साथ लेकर चले, और उसमें सरलता और फकीरी भेष का महत्व बताया। उसमें कुछ तो सुंदर साथ थे जो जिन्होंने बहुत आसानी से इसको स्वीकार किया था, और कुछ थे जो रोध होके राजी भय थे, लेकिन राजी हो गए थे और सबने सरगुण भेष धारण किया। तो हम लोग यदि अपने दिलों में देखें, हम तो अ, रोध होके जो जो लोग तैयार हुए, हम तो बहुत उनसे भी कहीं पीछे हैं। तू नाम निर्गुण कहा भी सब सुरगुण के सिरे, सब रंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। श्री महामती जी ने उस काली कामरी, उस विनम्रता को, उस फकीरी वेश को कितना गुणगान किया है कि दुनिया के सारे हीरे मोती तुम्हारे आगे फीके हैं। और रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जा रहे, धनी देवचंद जी ने भी इसे पहना, वो जाहिर नहीं हो पाए क्योंकि दुनिया जो है हृदय की अंधी होती है, वो बाहरी नजर से ही सबको तौलती है। इस तरह से ये पूरा प्रकरण है। और हमारे ताले मिले लिखे अल्लाह कलाम, महामत कह सब दुनी को प्यारी उसी तमाम। और श्री महामती जी कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में थी, हमारे ताले में ये फकीरी की बात है सुंदर साथ जी, और ये अल्लाह कलाम यानी श्रीमुखवाणी में राजी ने फरमाया भी है। इसलिए महामती जी कह रही हैं सारी दुनिया को ये प्यारी होगी, सारी दुनिया को, यानी सारी दुनिया फकीरी, विनम्रता और सादगी से ही जब उसका रस लेगी, तो हमें भी वास्तविक प्यार होगा अपने धनी से, या हम भी साधना के उस वास्तविक रस को सुंदर साथ जी प्राप्त कर पाएंगे। एक महात्मा के वचनों ने कितना हल्का कर दिया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। सुंदर साथ जी मैं भी अपनी बात बताती हूँ कि जब भी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ, राजी जैसे भेजते हैं, तो मेरे अंदर भी बहुत ऊहापोह चलता है कि क्या पहना जाए जो सादा भी हो और थोड़ा ग्रेसफुल भी हो, ऐसा मन में रहता है। तो कई बार तो मैं कितने कितने सूट निकालती हूँ और मन उनको रिजेक्ट करता जाता है कि नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा, सादा होना चाहिए, सादा होना चाहिए। और जब मैं अंत में सफेद को चुन लेती हूँ ना सुंदर साथ जी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जब हर स्टेज पर जब मैं सफेद पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये राजी ने देखो कितना अच्छा हुआ सब रंग छुड़वा के मुझे सफेद धारण कराया। क्यों? क्योंकि अगर सादगी में नहीं है, सफेदी में नहीं है, तो मेरा दिल यही अटका रहता है कि अब ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। एक सफेद पहन लो तो सबसे छुट्टी हो जाती है। ये मेरा एक अपना निजी अनुभव है। तो जितने भी लोगों को मैं प्रोग्राम में सफेद ऐसा पहने देखती हूँ या जो भी, तो मुझे भी, मेरे दिल को भी बहुत अच्छा लगता है कि इसी को अपनाना चाहिए। हम थोड़ा सा, मैं भी दुनिया के उसमें थोड़ा हो जाती, नहीं अच्छा नहीं लगेगा सबके सामने, लेकिन जब जब सफेद धारण कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से कितना हल्के हो जाते हैं, हम भी हो सकते हैं हल्के, लेकिन हम थोड़ा सा अभी दुनिया की परवाह कहीं ना कहीं करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। वो कह रहे हैं एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का कर दिया, तो अगर और ऐसे जीवन में मिल जाएं तो न जाने हम कितने हल्के हो जाए। सुंदर साथ जी हमें तो एक में ही करो, रत्नों में रतन
हमारे महाराज जी हमें मिल गए। हमें तो औरों की जरूरत भी नहीं है, हमें तो एक से ही सब कुछ ले लेना चाहिए। इल्लत कटी बोझ ढोने से लदे लदे से फिरते थे, कितना सुंदर महाराज जी लिख रहे हैं कि कितना मैं बोझ लाद लाद के चल रहा था, कितनी मेरी मुश्किल खत्म हो गई, कितना मेरी इल्लत कट गई। अब साधु से भी लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। अब उनको लग रहा है अब मैं फकीरी भेष में आया, अब मैं साधु हूँ सही अर्थ में। पहले तो मैं गृहस्थी ही था जो बोझा ढो रहा था, जैसे कि हम लोग हैं बोझा ढोया करते हैं गृहस्थी में। जितना भी संग्रह हो पल्ले मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। ये हमारे लिए बात है कि हम जितना भी संग्रह कर लें, हमारे मोह हर एक सामान में उसी तरह बढ़ता जाता है, और ये प्राणी इसी में उलझा रहता है। नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों की बाटी अपनी ममता भी सारी। कितना सुंदर लिखा है कि बहुत आभारी हूं मैं उन महात्मा जी का जिन्होंने मुझे ये ऐसा निर्देश दिया। और मैंने वस्त्रों के साथ साथ पूरी अपनी ममता, क्योंकि वस्त्रों के साथ जो प्यार था जो मोह था वो भी बट गया ना जब बांट दिया था। अब हो करके निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों में सर ढक करके। कहने महाराज जी अब मैं निर्द्वंद हो गया, अब जब कोई वस्त्र ही नहीं, कोई जूता ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं, तो किस चीज का द्वंद, किस चीज का मोह। अब मैं निर्द्वंद होके और लपक के चला। और रात तो काटता था कैसे वृक्षों को नीचे घुटनों में सर देकर और रात निकाल लेते थे। अब साधन सा जचा हमें कुछ आया लुत्फ फकीरी का, कह रहे अब मुझे फकीरी का आनंद आया। हो गई चिंता भस्म चितासी पाया राज फकीरी का, अब मैंने फकीरी का राज पाया और मेरी सारी चिंताएं समाप्त हुई। इस तरह मेरी यात्रा चली। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज हम यहीं तक लेते हैं, समय हो रहा है। तो इस तरह अपनी निर्द्वंद यात्रा की ओर महाराज जी चले हैं। और मुझे तो पढ़कर ही लगने लगा कि ऐसी निर्द्वंद निर्द्वंद यात्रा हमारी, हम भी ये अलमारी वो अलमारी, ये कपड़े वो जूते, ये मैचिंग वो ज्वेलरी, इतना कुछ लदे लदे से चलते हैं। अच्छा इतनी चीजें हो भी, अगर हम दिल से फकीर हो जाए, महाराज जी तो चलो यात्रा में थे उठाने का, हम बस दिल से ही फकीरी अगर ले लें, तो ये सबसे बड़ा प्रेरणा है इसमें कि हमारा दिल फकीर हो जाए। तो यही अपने सदगुरु वचनों से हम, यही आज का हम प्रेरणा लेते हैं। सुंदर साथ जी कल मिलेंगे। कल चित्रांशी भी बेटी हमारे साथ होगी, उसका मैसेज आया था, कल चित्रांशी बोलेगी। और बाद में डॉली दीदी आप भी 2-4 मिनट कल फिर बोलिएगा। अभी आज समय हो गया, अगर आप बोलेंगे तो फिर बीच में हो जाएगा। तो कल डॉली दीदी को भी सुनेंगे और चित्रांशी से हम करेंगे। नाम जी और अगर कल 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 बोलेंगे, अब समय शायद हो हाँ, गया कल है। आप आराम से ना शुरू में इसीलिए बोलने का दे देती हूँ ताकि उनकी जो हाँ बोलना हाँ चाहता है उसकी जी बात ना जी, खत्म हो, वो पूरी हो जाए कम से ठीक कम। ठीक, 2-4 मिनट। बस सबको यही कहना है कि 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट, कोई भी 5 मिनट से ना ले, हाँ ताकि बीतक भी आगे चलती रहे। हाँ, वो भाव सबके होते हैं ना, तो फिर मैं कह नहीं पाती हाँ, कुछ। नहीं नहीं कहना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आपस में पहले ही डिसाइड कर लेना। तो जी भाई एक दिन में जैसे हमारा 40